हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं गुरांगी पुरोहित आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और एक वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं आपके एग्जाम को केवल 5 दिन बचे हुए हैं। 18 फरवरी से आपका एग्जाम है और पहला एग्जाम आपका हिंदी का है। और हम जानेंगे कि इस 5 दिन में आप कैसे अपनी स्टडी को मेंटेन करो, कैसे आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन टाइम में बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि आप उन गलतियों को करो और एग्जाम में फिर आपको रिग्रेट हो। सबसे पहले बात करेंगे कि इस टाइम पर जो बच्चे गलती कर रहे हैं वो गलती ये कर रहा है कि उनका एग्जाम है सबसे पहला हिंदी का। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम उनका हिंदी का है। कब है? 18 तारीख को है। ठीक है भाई, 18 के बाद फिर आपका पेपर है 20 तारीख को। 20 को आपका एसएसटी का पेपर है। केवल एक दिन का गैप है। ठीक है, केवल एक दिन का गैप। अब बच्चे गलती क्या कर रहे हैं यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। उनको पता है कि उनका पहला पेपर 18 तारीख को है, तो वो क्या है, अभी से हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। जरूरत ही नहीं है भाई, लैंग्वेज वाला पेपर है। आज 13 तारीख है, 5 दिन पहले से हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके इस बार एग्जाम में बहुत कम गैप है, एक एक दो दो दिन का गैप मिला हुआ है आपको। फिर एक दिन में पूरा सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट करोगे आप? सबसे बड़ा डर तो यही है। तो आपको क्या करना है, अभी हिंदी नहीं पढ़ना है, हिंदी को होल्ड करो। हिंदी को आप पढ़ना स्टार्ट करना 16 को, 17 को। ये 2 दिन है आपके पास। ठीक है भाई, ये 2 दिन है आपके पास, क्योंकि आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। ये उन बच्चों के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है जो कहेंगे मैम हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, अब हम क्या करें। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनके लिए रिवीजन के लिए 2 दिन बहुत है आपकी हिंदी के लिए। मैम हिंदी के लिए 2 दिन बहुत है, लेकिन फिर बचे हुए दिन में हम क्या करें? हमारे पास जो बचा हुआ दिन है कौन कौन सा? हमारे पास अभी बचा हुआ है 14 तारीख, हमारे पास बचा हुआ है 15 तारीख, और अभी हमारे पास 13 की रात भी बची हुई है। हमारे पास 13 की रात भी बची हुई है। अब इन 3 दिन में हम क्या करें? मैं बताती हूँ क्या करना है आपको। आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। आपको ये बनाना है कि जो आने वाले एग्जाम है, क्योंकि बच्चों को अक्सर, मैंने जो बच्चों से बात की उनको मैथ और साइंस 2 ऐसे सब्जेक्ट में डर लग रहा है कि दीदी हम कैसे स्कोर करेंगे, है ना। एसएसटी थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, वहां पर बच्चों को डर होता है। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज वाले पेपर है, उनको आप एक दिन पहले रिवाइज करोगे तो काम चल जाता है। जो मैंने बच्चों से बात की है मैं उसके आधार पर आपको बता रही हूँ। तो आप क्या करो, ये 3 दिन आपके पास है। ठीक है, आप इन 3 दिन में अपना टाइम टेबल का स्लॉट बनाओ। कैसे आपको बनाना है? अभी हमारे पास 13 तारीख है। ठीक है, 13 का दिन पूरा निकल चुका है, रात बची हुई है। रात में आप रिवीजन करो। आपको पता है आपको आज ही 13 तारीख को साइंस का पूरा क्लास करवाया गया है। अगर आप लोगों को देखना है तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, जहां पर कंप्लीट साइंस का हमने क्लास करवाया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अगर आप वो क्लास देख रहे हो तो वो रिवीजन के लिए रात का टाइम काफी है। तो आप चाहो तो यहाँ पर साइंस का रिवीजन कर सकते हो रात में। यानी हमने साइंस का रिवीजन किया तो साइंस को एक बार हमने गो थ्रू कर लिया, अपने दिमाग से निकाल दिया। अब बात आ रही है हमारे पास 14 तारीख की, मैथ। बच्चों का असली डर मैथ्स। दीदी मैथ्स में बहुत डर है, तो आपको क्या करना है? मैथ के फॉर्मूला रिवाइज करना है। जो चैप्टर आपको टफ लगते हैं उनको देखना है। जो आपको बहुत कठिन लग रहा है वो आप क्या करो, 14 तारीख को कंप्लीट कर लो मैथ का सब कुछ, क्योंकि मैथ में भी आपको बहुत कम गैप मिला है, क्योंकि बच्चों को मैथ में गैप चाहिए ज़्यादा, लेकिन इतना नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है आपको? मैथ, क्योंकि बच्चों का भाई वीक सब्जेक्ट, बहुत लोगों का स्ट्रॉन्ग भी होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे डरते हैं इससे। तो आपको क्या करना है, जो आपका वीक पॉइंट है, जिनको आपको बार बार आप लग रहे हो कि भूल रहे हो, उनका रोड मैप बना लो, फॉर्मूला का बना लो, है ना। टेबल होती है आपकी, जो टेबल्स वगैरह उनको बना लो। आपको ये पूरा दिन मैथ्स के रिवीजन में निकालना है, यानी अपने हार्ड टॉपिक, टफ टॉपिक जो आपके हैं वो उनको यहाँ निकालना है। ठीक है भाई, अब हो गया हमारा 14। अब हमारे पास बचा है 15 तारीख। अब 15 को क्या करना है? आपको बहुत अच्छे से पता है कि एसएसटी में केवल एक दिन का गैप मिला हुआ है और ये बड़ा सब्जेक्ट है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो बच्चों को टफ लगते हैं। तो आपको क्या करना है, ये 15 वाला डेट, ये जो 15 फरवरी वाला डेट है, 15 फरवरी को आपको क्या करना है? एसएसटी को देना है। और वही दोबारा वही बता रही हूँ, वो सभी हार्ड टॉपिक कंप्लीट करने हैं जो आपको टफ लगते हैं। एसएसटी में कोई हार्ड टॉपिक को आपको लग रहा हो उसको कंप्लीट कर लो आप। मुझे पता है सब बच्चों को डर, क्योंकि इसमें हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, साथ में इसमें मैपिंग भी आता है। तो आपको जो हार्ड लग रहा है वो आप एसएससी का कंप्लीट करो, स्लॉट बनाओ। अब मैं बताऊंगी पूरे दिन आपको कैसे डिवाइड करना है। अभी को मैं केवल आपको डेट बता रही हूँ कि किस डेट को आप किस तरीके से चीजें करोगे तो बहुत अच्छा होगा। ये 2 दिन सफिशिएंट है आपकी हिंदी के लिए, सफिशिएंट है। पूरा रिवीजन किया जा सकता है, पूरे दिन आपके पास है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि अभी जो बचे हुए 5 दिन है वो आप कैसे डिवाइड कर सकते हो। अब बात आती है दीदी हम पूरा दिन कैसे डिवाइड करें। ठीक है भाई, मैं सबसे पहले आपको बताऊं, कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही है। आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए। ये गलती बिल्कुल मत करना 2 घंटे सो रहे हो, 3 घंटे सो रहे हो, 4 घंटे सो रहे हो, बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है भाई, बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को अच्छे से पढ़ते हैं, रात को लेट नाइट पढ़ सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सुबह को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अब मैं दोनों के लिए अलग अलग बता रही हूँ। ठीक है, जो रात में पढ़ता है वो आराम से 1-2 बजे तक पढ़ सकता है, आराम से। और जो सुबह को पढ़ता है वो 4 बजे उठ सकता है। मैं सबका अपने अपने अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लेना। ठीक है भाई, तो हमें क्या करना है, हमें 1-2 बजे तक पढ़ना है। हमारे पास पूरे दिन का टाइम है। अगर आप 1-2 बजे सो रहे हो तो आप आराम से 7-8 बजे तो उठोगे।
आराम से उठोगे 8 बजे तक, आराम से। मैं 8 बजे मान के चल रही हूँ कि आप 8 बजे उठ रहे हो। आपको अपना टाइम 8 बजे के बाद डिवाइड करना है, और आपको क्या करना है, आपको 7 बजे से लेकर रात के आप अगर 4 बजे उठ रहे हो तो आराम से 10 बजे तक सो जाओगे, आराम से सो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से सोगे आप। ठीक है, ये हो गया हमारा सोने और जागने का टाइम। अब क्या करो, अब भाई अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मैं क्या करती थी, मैं दिन को 2 भागों में डिवाइड करती थी। ठीक है, जब मैम सुबह उठी 8 बजे, 8 बजे के बाद हमने फ्रेशन अप हुआ, खाना वगैरह नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद हम पढ़ने बैठ गए 9 बजे से। 9 बजे से लेकर एक तो हमने 12 बजे तक का स्लॉट बनाया, आराम से बन सकता है, 9 से 12 का स्लॉट बनाया। ठीक है भाई, और इतने देर ही आपका माइंड एक्टिव रहेगा, उसके बाद फिर थकान आने लग जाती है। तो आपको क्या करना है, 12 बजे के बाद 1 से लेकर 2 आराम करना है, 1 घंटे आराम करो। ठीक है भाई, ठीक है भाई, 1 से 2 आपको आराम करना है। उसके बाद दोबारा से 2 बजे से, क्योंकि यहाँ पे 1 बजा, फिर 1 घंटे का गैप हो गया, फिर 2 बजे से आप दोबारा से पढ़ने बैठोगे। 2 बजे से लेकर आपको शाम को 5 बजे तक का फिर से एक स्लॉट बनाना है। ठीक है, 5 बजे तक का, 5 बजे तक स्लॉट बन गया। स्लॉट के बाद क्या करोगे, आराम